जुमा का दिन क्या ही मुबारक दिन है। यह हम मुसलमानों के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, समझेंगे एक हफ्तावार ईद की तरह। तो आज हम हजरत मुफ्ती मौलाना शाह अबरारुल हक साहब की तरतीब की रोशनी में जुमा की अहमियत और इससे जुड़े कुछ बहुत अहम अहकाम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर जुमे की नमाज के लिए जल्दी पहुंचने पर इतना जोर क्यों दिया गया है, क्या वजह है इसकी? चलें इसी से शुरू करते हैं। इसकी अहमियत हमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की गई इस हदीस से समझ में आती है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के नाम एक के बाद एक लिखते हैं। फिर जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर की तरफ जाता है तो वो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर लेते हैं और गौर से खुतबा सुनने लगते हैं, यानी एक खास वक्त तक ही नाम लिखे जाते हैं। अच्छा, तो इस हदीस से एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। फर्ज करें कोई शख्स इस वक्त मस्जिद पहुंचा जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर आ चुके हैं, तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी? क्या हुक्म है इस बारे में? देखें, इसकी वजाहत हमें हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मिलती है। जवाब यह है कि नमाज तो हो जाएगी, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन वो शख्स इस अजीम फजीलत से महरूम रह जाएगा। उसका नाम फरिश्तों के उस खास रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा जो जल्दी आने वालों के लिए होता है। तो सवाब में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। चलें अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुतबे के दौरान के आदाब की, यानी जब खुतबा हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, और खास तौर पर अगर कोई देर से पहुंचे तो उसे किस तरह पेश आना चाहिए। इस बारे में एक बहुत ही सख्त वाक़या मिलता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा जुमे के दिन जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक शख्स लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ आगे आने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वहीं टोक दिया और फरमाया, बैठ जाओ, तुमने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। आप सोचें कितनी सख्त बात है कि खुतबे के दौरान किसी को रोका जा रहा है। और इस अमल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक रिवायत में यहां तक फरमाया गया कि जो शख्स ऐसा करता है वो गोया जहन्नुम की तरफ एक पुल बना रहा है। अल्लाहु अकबर! मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, इससे बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खुतबे के दौरान किसी भी तरह की बेकार हरकत के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, लघु। लघु का मतलब क्या है? सीधे लफ्जों में कोई भी ऐसा फजूल काम, कोई भी ऐसी बात जो इंसान को जुमा के असल सवाब से, उसकी रूह से महरूम कर दे। तो फिर सवाल यह है कि खुतबे के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना। देखें, किसी से बात करना तो दूर की बात, यहां तक कि अगर कोई दूसरा बात कर रहा हो और आप उसे जुबान से कहें खामोश हो जाओ, तो ये कहना भी लघु है और जुमा का सवाब जाया कर देता है। हर किस्म का जिक्र, तिलावत या दुरूद शरीफ, ये सब कुछ सिर्फ दिल ही दिल में करना है, जुबान को हरकत नहीं देनी। अच्छा, अब तक हमने बात की कि क्या नहीं करना। अब आते हैं इस तरफ कि जुमा के दिन कौन से ऐसे खास अमाल हैं जिनका अज्र सवाब बहुत ही ज्यादा है। अहादीस में 6 ऐसे काम बताए गए हैं जिन पर अगर कोई अमल कर ले तो उसका सवाब अनइमेजिनेबल है। वो 6 काम ये हैं: गुस्ल करना, मस्जिद जल्दी जाना, पैदल जाना, इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, किसी भी लघु काम से बचना और खुतबा बहुत गौर से सुनना। और इनका अजर कितना है? मस्जिद की तरफ उठाए गए हर एक कदम के बदले 1 साल के नफली रोजों और 1 साल की रातों की इबादत का सवाब। आप तसव्वुर करें, मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सही अहादीस में इससे ज्यादा फाजिलत वाला कोई और अमल उनकी नजर से नहीं गुजरा। इन 6 खास अमाल के अलावा भी कुछ काम हैं जिनकी बड़ी फजीलत है, जैसे जुमे के दिन सूरत अल काफ की तिलावत करना, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, कम से कम 300 बार का जिक्र मिलता है, और हाँ, खास तौर पर गुरूब आफताब से ठीक पहले दुआ मांगना, क्योंकि ये कबूलियत की एक खास घड़ी होती है। चलें अब इन अमाल की फजीलत को कुछ खास अहादीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं, ताकि उनकी अहमियत दिल में और अच्छी तरह बैठ जाए। सूरतुल कहफ के बारे में हदीस शरीफ में क्या ही जबरदस्त बशारत है। फरमाया गया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करेगा, उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक खास नूर रोशन रहेगा, और ये नूर क़यामत के दिन अंधेरों में इसके काम आएगा और उसके सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और एक और हैरत अंगेज फजीलत सुनिए। हजरत अनस और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जो शख्स जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, कितना आसान अमल और कितना बड़ा अजर है। आखिर में चलें इन कुछ आम कोताहियों पर भी नजर डाल लेते हैं
जो अक्सर जुम्मा के दिन हमारी मसाजिद में देखने में आती हैं, ताकि हम खुद भी उनसे बच सकें और दूसरों को भी एहतियात की तलकीन कर सकें। अक्सर क्या होता है, लोग देर से आते हैं, फिर आगे जाने के लिए सफ़ों को फलांगते हैं। कभी कभी तो रास्तों और दरवाजों में ही खड़े हो जाते हैं, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ होती है। और सबसे अफसोसनाक बात, खुतबा चल रहा होता है और लोग सलाम, दुआ, मुसाफा और बातचीत में मसरूफ होते हैं। ये सारी बातें सख्ती से मना है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सादा। अगर किसी भी वजह से देर हो गई है तो जहां जगह मिले वहीं पर खामोशी से किसी को तकलीफ दिए बगैर बैठ जाएं। आगे जाने की कोशिश में दूसरों की इबादत में खलल डालने से बेहतर है कि जहां जगह है वहीं बैठकर सवाब हासिल किया जाए। ये सारी कीमती बातें और रहनुमाई हजरत मुफ्ती मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नूरुल्लाह मरकदा ने मुरत्तब की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन तमाम बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जुमे की इन अजीम फजीलतों को समेटने वाला बनाए। आमीन।